नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। ओके, 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, राइट। ठीक है, 501 आपके सामने है, 501 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है जी। ठीक है, 500 क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें भाई प्रैक्टिस को, सेशन को स्टार्ट करें। आ जाओ जरा। 501 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, कमांडर ऑफ एन आर्मी, है ना। किसी आर्मी का जो कमांडर होता है, कोई भी एक आर्मी हो जिसका कमांडर होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? जनरल बोलते हैं, सेनाध्यक्ष बोलते हैं। काफी इजी था ये, जनरल बोलते हैं। ठीक है, 502 क्या कह रहा है? साइंस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की साइंस मतलब क्या? ये फादर हैं, ये मदर हैं, है ना। फिर यहाँ से बच्चे निकल कर आए, है ना। क्या अफेक्टेड फादर, अनअफेक्टेड मदर, तो अनअफेक्टेड चाइल्ड, फिर अनअफेक्टेड अफेक्टेड चाइल्ड, है ना। तो मतलब ये एक हेरिडिटी बन जाती है कि अगर पापा को बीमारी है तो बच्चे को भी हो सकती है, मम्मा अगर ठीक है तो बच्ची, ऐसे करके मतलब एक हेरिडिटी बन जाती है, राइट। तो साइंस जो हेरिडिटी के बारे में डील करता है, उस आनुवांशिकता के बारे में डील करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। आनुवांशिकी बोलते हैं भाई, आनुवांशिक, जेनेटिक्स बोलते हैं। GENETICS, जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स, GENETICS, जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवांशिक बोलते हैं। साइंस ऑफ हेरिडिटी जेनेटिक्स बोलते हैं, राइट। 502 का साइंस ऑफ हेरिडिटी हमारा क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर होगा, मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 503 क्या होता है भाई? 503 होता है एलिमिनेशन और किलिंग ऑफ अ होल रेस। पूरी पूरी एक रेस को, पूरे एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप क्या कर दे रहे हो? मार डाल रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कि नहीं ये नहीं होने चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए खतरा है, या फिर ये हमें पसंद नहीं है, ये होने ही नहीं चाहिए, राइट। तो पूरे कम्युनिटी को आप क्या कर रहे हो भाई? आप किल कर दे रहे हो, मार दे रहे हो। तो उसको बोलते हैं संपूर्ण नस्ल को मार देना, संपूर्ण नस्ल को मार देना जेनोसाइड होता है भाई, जेनोसाइड,
है ना, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या फिर किसी पर्टिकुलर क्रीड को, कास्ट को आप क्या कर देते हो भाई, खत्म कर देते हो, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड, मतलब संपूर्ण नस्ल को मार देना, एलिमिनेशन ऑफ और किलिंग ऑफ अ होल रेस। 504 क्या कह रहा है, एन एडमायरर ऑफ द जर्मन पीपल लैंग्वेज मैनर्स और वे ऑफ लाइफ, है ना, एन एडमायरर ऑफ द जर्मन पीपल लैंग्वेज मैनर्स और वे ऑफ लाइफ, है ना, जो जर्मन लोगों के बारे में सारी चीज़ें पसंद करता हो, चाहे उनके लैंग्वेज को पसंद करता हो, चाहे उसकी इनकी मैनर को पसंद करता हो, या उनके जीने के तरीके को पसंद करता हो, ठीक है। जर्मन लोगों भाषा था, जर्मन जीवन के तौर तरीकों को का प्रशंसक क्या होता है, जर्मनोफाइल होता है, ठीक है, जर्मनोफाइल, है ना, फाइल। बिब्लियोफाइल भी हमने पढ़ा हुआ, बिब्लियोफाइल मतलब जो बुक को पसंद करता है, जहां पे भी ये फाइल वाली वर्ड आ जाए, फाइल आ जाए तो पसंद करना, फोबिया आ जाए तो डर होना, राइट। फाइल को याद रखेंगे, पसंद करने के सेंस में होता है। 504 का जर्मनोफाइल होता है, राइट। आ जाओ जी। 505 क्या कह रहा है, 505 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, 505 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, वन हु डिसलाइक्स द जर्मन्स एंड जर्मनी, कोई ऐसा क्या हो भाई जो जर्मन को भी पसंद ना करता और जर्मनी को भी पसंद ना करता। जर्मन को पसंद करने का मतलब क्या होगा भाई, वहां के लोगों को भी पसंद नहीं करता और उस कंट्री को भी पसंद नहीं करता। वह जो जर्मन लोगों तथा जर्मनी से नफरत करता है, जर्मनोफोब होता है सर, क्या, जर्मनोफोब होता है ना, जर्मनोफोब होता है, जर्मनोफोब होता है, जर्मनोफोब, GERMAN, जर्मनोफोब, PHOBE, जर्मनोफोब। मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, डेटॉल, है ना, 99.099% कीटाणु को मारे, है ना, आपको पता ही है ऐड के बारे में, है ना, 0.01 के बारे में कोई बात ही नहीं करता। आ जाओ, मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, जो जर्म्स को मारता है उसको क्या बोलते हैं भाई, जर्मिसाइड बोलते हैं, रोगाणुओं को मार देने वाली दवा, जर्मिसाइड, रोगाणुओं को मार देने वाली दवा को क्या बोलेंगे भाई, जर्मिसाइड बोलेंगे। जर्मिसाइड देख लिया, ठीक है, जर्मिसाइड, जर्मिसाइड बोलते हैं, मार्क करो, चलो आगे, जर्मिसाइड। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड एज, है ना, जो बूढ़े लोगों के बारे में सारी बातें कर रहा हो, वो मेडिकल साइंस की वो शाखा, है ना, मेडिकल साइंस का वो ब्रांच जो बूढ़े लोगों के बारे में बात कर रहा हो, उनको क्या बोलते हैं सर, उनको गेरिएट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेरिएट्रिक्स, क्या, गेरिएट्रिक्स, गेरिएट्रिक्स बोलते हैं, गेरिएट्रिक्स बोलते हैं। वृद्धावस्था और उसके रोगों से संबंध चिकित्सा शास्त्र की शाखा, वृद्धावस्था और उसके रोगों से संबंध चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या बोलते हैं, गेरिएट्रिक्स बोलते हैं, राइट। गेरिएट्रिक्स को मार्क करें। 508 क्या कह रहा है, मोशन ऑफ हेड्स, हैंड्स एटसेट्रा एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को देखते हो जो बात करते टाइम अपने हाथ वाथ को एक तरीके से वो फोल्ड करता है, या बात करने के टाइम पे अपना हाथ भी हिलाता है, या फिर कुछ ऐसा सर्वर हिलाता है, राइट, मतलब कुछ जेस्चर टाइप का सेंस बन रहा होता है। तो भाव से व्यक्त करना, मतलब होता है ना भाई कि आप बोलते ठीक है ना, तो आप बोलते हो हाँ ठीक है, राइट। तो आपने गर्दन झुकाई, मतलब आपने अपना एक्सप्रेशन दिया, आपने क्या दिया, अपना एक्सप्रेशन दिया, आपने उस चीज को क्या करा भाई, एक्सेप्ट करने की बात करी, राइट। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड सर जेस्चर। भाव से व्यक्त करना क्या होता है सर, जेस्चर होता है ना, जेस्चर, GESTURE। बॉडी पार्ट का यूज करके आप जब कोई चीज करते हो, कोई कम्युनिकेशन करते हो, तो वो होता है भाई जेस्चर। बॉडी पार्ट्स का यूज करके जब आप कोई कम्युनिकेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड जेस्चर, राइट। डन है, चलें आगे, आ जाओ। 509 क्या कह रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, है ना, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब होता है भाई कि सूज जाना, है ना, गम का, मसूड़ों का सूज जाना। देखो भाई कितना भाई ऐसे वाइट वाइट टीथ भाई आपके, है ना, वाइट वाइट टीथ, है ना। चलो, तो क्या बोलेंगे सर इसको, जेंजिविटीज बोलते हैं सर, जेंजिविटीज, जिंजिविटीज, जिंजिविटीज, है ना। सेंसिविटी का नाम सुना है ना, सेंसिविटी का सुना है, ठीक है। सेंसोडाइन सुना है, चलो सेंसोडाइन सुना होगा ना। तो सेंसोडाइन में एक जो ऐड आता है उसमें ये बोलता है कि जब आपकी मतलब ये जो दांत है उसमें क्या झंझनाहट आने लगे, है ना, तो झंझनाहट का जब आप एहसास करते हो तो आपके जो दांत हैं, उस जो गम है, मसूड़े हैं, ठीक है, वो क्या है भाई, काफी सेंसियस हो गए हैं, वो काफी सेंस करने लग गए हैं, फील करने लग गए हैं, है ना। तो उनको झंझनाहट से याद कर लो, क्या, जिंजिविटीज, जिंजिविटी, दांतों में झंझनाहट मतलब जिंजिविटीज, मसूड़ों में सूजन आ जाना, क्या, मसूड़ों में सूजन आ जाना, राइट। जिंजिविटीज बोलेंगे, सेंसोडाइन वाला ही ऐड याद कर लो। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स होता है सर जिंजिविटीज, जिंजिविटीज याद रखेंगे, क्लियर है।
510 510 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, 510 नंबर का 510 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 510 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अ हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर इंटरमिटेंटली बॉइल्स पुशिंग अ टॉल कॉलम ऑफ वाटर एंड स्टीम इनटू द एयर। ओके, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी। अगर आपको इंग्लिश पढ़ के उसकी हिंदी निकालनी आती है तो आप बिल्कुल आराम से इसका आंसर कर पाओगे पेपर में। बोल रहा है अ हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर इंटरमिटेंटली बॉयल्स, एक ऐसा मतलब बर्तन जिसमें वाटर को क्या किया जाता है भाई, बॉयल किया जाता है, पुशिंग अ टॉल कॉलम ऑफ वाटर, है ना, वहां पे भाई पूरा पूरा पानी भर दिया जाता है, एंड स्टीम इनटू द एयर, एयर क्या हो रहा होता है भाई, बाहर निकल रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, गीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं, GEYSER, GEYSER गीजर होता है। सभी के घरों में आजकल देखने को मिल जाएगा ऑलमोस्ट, है ना, गीजर। ठीक है, बिना इसके काम ही नहीं चलता है, ना आपका ना किसी का नहीं चलता, गीजर, राइट। तो गीजर बोलते हैं उसको, मार्क किया, गीजर को मार्क किया। चलो, ऊपर क्या था, जिंजिविटीज, नीचे क्या था, गीजर। चले भाई, जी पे पहुंच गए हो आप, आ जाओ। 511 ये कह रहा है अ मास ऑफ आइस मूविंग वेरी, है ना, ठीक है, वेरी स्लोली डाउन अ माउंटेन वैली, है ना। चलो, कह रहा है कि अ मास ऑफ आइस, वाइस क्या, सॉरी आइस, अ मास ऑफ आइस, बर्फ का पूरा का पूरा जत्था, पूरा पूरा एक ग्रुप मूव कर रहा है स्लोली डाउन, धीरे धीरे माउंटेन वैली में। मतलब होता है ना भाई कि उस पे क्या बोलते हैं भाई, लेक वगैरह पे या फिर सी वगैरह पे या रिवर वगैरह पे जो ये आइस का टुकड़ा होता है, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं सर, ग्लेशियर बोलते हैं। मतलब वो टुकड़ा मूव कैसे कर रहा होता है, वो उस पर एक्चुअली आइस जम गई होती है, फ्रीज हो गई होती है, तो इस वजह से वो मूव कर रहा होता है, ग्लेशियर बोलते हैं सर, ग्लेशियर। ठीक है, उस बात को क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, GLACIER, ग्लेशियर। ग्लेशियर मार्क किया। चलो जी, 512 क्या कह रहा है, समवन हुज जॉब इज फिटिंग ग्लास इनटू विंडोज एंड डोर्स। कोई ऐसा जिसकी जॉब क्या हो भाई, ग्लास को फिट करना, ग्लास को फिट करना विंडोज में, विंडो में, है ना, विंडो मतलब खिड़कियां, विंडोज मतलब क्या, खिड़कियां, एंड डोर्स मतलब दरवाजे, राइट। तो दरवाजे और खिड़कियों में ग्लास को फिट करने वाले को क्या बोलते हैं भाई, लिखा हुआ कि खिड़कियों में शीशा जड़ने वाले को, शीशा जड़ने वाले मतलब लगाने वाले को, जड़ने वाले मतलब अगर किसी को जड़ने वाला नहीं समझ में आता तो लगाने वाले लिख लेंगे भाई, लगाने वाले को, लगाने वाले को क्या बोलते हैं भाई, ग्लेजियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ग्लेजियर बोलते हैं, GLAZIER, ग्लेजियर, GLAZIER, ग्लेजियर होता है भाई शीशा लगाने वाला, राइट। विंडोज में ये ग्लेजियर। अब आपके पास, आपके यहाँ कोई काम ऐसा करने वाले आए तो उसको ग्लेजियर बोला करो, ताकि याद रखो, याद रख पाओ खुद को। 513 513 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। 513 क्या कह रहा है सर, 513 कह रहा है रफ ड्राइंग और राइटिंग ऑन पब्लिक वॉल्स, है ना, रफ ड्राइंग और राइटिंग ऑन पब्लिक वॉल्स, है ना। पब्लिक मतलब कोई भी वॉल्स वगैरह पे, ठीक है। और इसको छोड़ो, आप अपने होम टाउन की अगर बात करोगे तो कहीं कहीं उस पे वॉल वगैरह पे पेप्सोडेंट का ऐड लगा हुआ है ना, पेंटिंग करके, है ना, या फिर डाबर का ऐड लगा हुआ है, या फिर किसका ऐड लगा हुआ होता है भाई, और किसका ऐड लगा हुआ होता है, हीरो का ऐड लगा हुआ होता है, ACC सीमेंट का ऐड लगा हुआ होता है। तो ये जो ऐड लिखे जाते हैं या ऐड की कैरिकेचरिंग होती है, पिक्चराइज किया जाता है या ड्राइंग किया जाता है या कुछ लिख दिया जाता है कि भाई, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक दीवारों पर सार्वजनिक दीवारों पर रफ ड्राइंग या क्या लेखन को क्या बोलते हैं, ग्राफिटी बोलते हैं, GRAFFITI, ग्राफिटी। ग्राफिटी क्या होता है, GRAFFITI, ग्राफिटी। ग्राफिटी मतलब क्या होता है सर, दीवारों पे पेंटिंग करना, रफ तरीके से दीवारों पे क्या करना भाई, रफ तरीके से दीवारों पे पेंटिंग करना, दैट इज कॉल्ड ग्राफिटी। आ जाओ, 514 क्या कह रहा है, एन एनिमल दैट इट्स ग्रेन, है ना भाई। ये स्क्वायरल दिख रही है आपको, जो भाई मूंगफली वगैरह खाती है या फिर दाने वाने जो खाते हैं, है ना, ऐसा ऐसा एनिमल जो दाने खाता हो, है ना, ग्रेन खाता हो, है ना, अनाज खाता हो, इट्स ग्रेन। एक पशु जो अनाज खाता हो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनिवोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ग्रेनिवोर बोलते हैं, ग्रेनिवोर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी तक आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ये सारी चीजें आती रही हैं। ग्रेनिवोर आप याद कर लेंगे, ग्रेनिवोर बोलते हैं भाई। 514 515 को देखिए जरा, 515 क्या कह रहा है, 515 कह रहा है सर अ रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, है ना। कोई रूम, कोई कमरा या फिर कोई बिल्डिंग जहां पे आर्ट्स को लगाया गया हो देखने के लिए, है ना, आर्ट्स लगा दिया गया हो, पिक्चर वगैरह तस्वीरें खींच के लगा दी गई हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं क्या, गैलरी। गैलरी, प्रदर्शनी लगाने का स्थान क्या बोलते हैं सर, गैलरी बोलते हैं। प्रदर्शनी लगाने का स्थान उसको क्या बोलेंगे भाई, गैलरी बोलेंगे, GALLERY, गैलरी बोलते हैं प्रदर्शनी लगाने का स्थान, राइट। टू प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी, टू प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी, ओके।
एक ऐसा गेम करना जिसमें आपको लग जाए कि हाँ, जैसे आप अभी क्या खेलते हो, ड्रीम 11 पे टीम बनाए और 1 करोड़ जीत जाए, है ना, फिर एमपीएल पे टीम बनाए 1 करोड़ जीत जाए, तो क्या करो आप, अपनी किस्मत ही तो आजमा रहे हो ना, उधर पैसे वैसे लगाकर, पता नहीं 22 25 27 जो भी रुपए लगते होंगे, ठीक है, जितने भी लगाते हो, अगर 1 रुपए भी लगाते हो तो यू आर जस्ट चेकिंग योर व्हाट लक, आप अपनी लक को आजमा रहे हो, चेक करो कि क्या पता कि ऐसा हो कि 1 रुपया लगाते हैं, ऐसा इमेजिनेशन भी आता होगा दिमाग में, अरे 1 रुपया लगाते हैं, क्या पता 1 करोड़ आ जाए और किस्मत बदल जाए, राइट। तो ये चीजें जब आने लग जाए दिमाग में तो उसको क्या बोलते हैं भाई, गैम्बल करना। वैसे खेल को क्या बोलते हैं सर, गैम्बल करना। गैम्बल मतलब होता है जुआ खेलना, राइट, जुआ खेलना। तो टू प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी, है ना, चांस वाला गेम खेलना जिसमें हो सकता है भाग्य आपका साथ दे दे, है ना, 100 टाइम्स में से हो सकता है कि 0.001% टाइम में ऐसा हो कि भाग्य आपका साथ दे दे, दैट इज कॉल्ड व्हाट सर, गैम्बल खेलना, राइट। आ जाओ 517 क्या कह रहा है, द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, है ना, अर्थ के बारे में जानना, उसके रॉक्स के बारे में जानना, पत्थरों के बारे में जानना, फॉर्मेशन ऑफ एंड रॉक्स, एंड फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, एंड फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स भी लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स को, या साइंस जो अर्थ के हिस्ट्री और उसके रॉक्स को डील, रॉक्स के बारे में बताती है, उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। पृथ्वी के इतिहास तथा चट्टानों का विज्ञान, जियोलॉजी, पृथ्वी के इतिहास तथा चट्टानों का विज्ञान, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी, राइट, जियोलॉजी मार्क किया। अब आ जाओ 512 क्या कह रहा है, सॉरी 518 क्या कह रहा है, 518 नंबर का क्वेश्चन, कि हैविंग अ सेंसेशन ऑफ विलिंग एंड अ टेंडेंसी टू फॉल और स्टैगर, है ना। ये पूरा सीन अगर आपको याद हो, ये जो पूरा सीन है ये अगर याद हो आपको, है ना, ये फिर हेरा फेरी का सीन है, फिर हेरा फेरी, यस एग्जैक्टली, फिर हेरा फेरी, राइट। फिर हेरा फेरी में ये अपने भैया राजू, हाँ राजू, ठीक है, चीट फंड वाला पूरा सीन है ये, है ना, कि उसने पैसा 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में क्या हो, पैसा डबल हो, ठीक है। तो जैसे ही वो जाता है दोबारा तो वो बिल्डिंग ही गायब हो गई होती है, तो क्या बोलता है भाई, अरे मुझे चक्कर आ रहा है, लग गए हैं, अच्छा नहीं नहीं, अरे मुझे चक्कर आने लग गए हैं अब, है ना, अब मुझे चक्कर आ रहा है, जब ऐसा होता पता चलता कि हाँ वो बिल्डिंग ही वहां से गायब हो गई जहाँ पे पैसा जमा करके आया, है ना। तो हैविंग अ सेंसेशन ऑफ विलिंग एंड अ टेंडेंसी टू फॉल और स्टैगर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, गिडी, गिडी मतलब क्या, चक्कर आना, ठीक है। तो इसको क्या आ रहा है भाई, गिडी आ रहा है। तो जब भी ये मीम दिखे आपको, जब भी ये मीम दिख जाए आपको कहीं पे, तो बोलो भाई ये गिडी होता है, GIDD भाई, दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे को भी पता चले, और आपका अपना खुद तो स्ट्रांग हो ये वोकेबलरी, राइट। तो दूसरों को बताने से वोकेबलरी काफी स्ट्रांग हो जाती है, गिडी बोलते हैं, गिडी को मार्क करेंगे, GIDDY, गिडी, डन है। आ जाओ भाई, आ जाओ, अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स, ऑब्सोलीट मतलब ओल्ड होता है, पुराना, एंशियंट, ठीक है ना, ऑब्सोलीट वर्ड्स, है ना, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब ओल्ड या एंशियंट, पुराना। तो कह रहा है कि लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, राइट, लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स, पुराने जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, या फिर एक वर्ड्स की पूरी पूरी लिस्ट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, एप्पल, बियर, डॉग, एग, फ्रॉग, ग्लू, ये सब की मीनिंग लिख रखा है यहाँ पे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर ग्लॉसरी, क्या बोलते हैं, शब्दावली, ग्लॉसरी, GLOSSARY, ग्लॉसरी, GLOSSARY, ग्लॉसरी बोलते भाई, राइट, मार्क किया। आ जाओ, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, देख लो भाई, शकल देख लो भाई की, शाहिद कपूर है, आई होप, हाँ शाहिद कपूर ही है, ठीक है। बिल्कुल गुस्से में देखना किसी की तरफ, बिल्कुल गुस्से में देखना, टू लुक एट समवन, है ना, किसी की तरफ देखना, इन एन एंग्री, गुस्से में, और थ्रेटनिंग में बिल्कुल धमकी देने के सेंस में देखना, है ना, गुस्से में देखना, दैट इज कॉल्ड ग्लोवर, क्या, ग्लोवर, गुस्सैल निगाह, है ना, निगाहें किसी की गुस्सैल हो उनको आप बोलें क्या, ग्लोवर, GLOWER, कहते हैं भाई कि बहुत ही कातिल निगाहें हैं तुम्हारी, तो उसको बोलो बहुत ही गुस्सैल निगाहें हैं तुम्हारी, तुम्हारी निगाहें क्या हैं, ग्लोवर हैं, GLOWER। और जब वो आपको पता होगा ग्लोवर मतलब गुस्सैल निगाहें, है ना, जब वो पूछे भाई ये ग्लोवर क्या होता है भाई, उसको समझाओ भाई कि देखो तुम्हारी निगाहें काफी कातिलाना है, तो यू आर ग्लोवर, राइट, ग्लो कर रही है तो ग्लोवर हो गया, नहीं ऐसा कुछ। तो याद करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, ग्लोवर मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल गुस्सैल निगाहें, राइट, ग्लोवर मार्क किया। 520 हो गया भाई। आ जाओ 521 क्या कह रहा है, वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता हो, है ना, वन हु ईट्स टू मच, बहुत ज्यादा खाने वाले को क्या बोलते हैं भाई, देखो ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, और हाथ में लेके खा ही रहा है ना, ये सब रखा हुआ है खाने के लिए, और इसकी शक्ल देख लो भाई, खाते हुए इसका चेहरे पे कैसा मतलब रौनक दिख रही है ना। ग्लटन बोलते हैं भाई, जो बहुत ज्यादा खाता है ग्लटन बोलते हैं, है ना, पेटू इंसान होता है वो, ग्लटन, ग्लटन मतलब क्या होता है सर, पेटू, पेटू मतलब क्या, बहुत ज्यादा खाने वाला, राइट, बहुत ज्यादा खाने वाला, ग्लटन बोलेंगे, GLUTTON, ग्लटन होता है। ईट फास्ट नॉइजली एंड ग्रेडली,
जो तेजी से खाता हो, नॉइज करके खाता हो, ग्रिडली खाता हो, लालच तरीके से भाई इतना ठूस रखा है और भी लिया हुआ है बर्गर वगैरह, और ये क्या है भाई फ्रेंच फ्राइज वगैरह ठूस रखा है मुंह में, राइट, खा भी रहा है और हाथ में ले भी रखा है। तो कोई भी तेजी से खाए, आवाज करते हुए खाया जाता है ना, कुछ लोग खाते हैं तो भाई आवाज आती है चप चप की, या फिर ऐसे कुछ आवाज आती है, राइट, और भाई लालची होके खाए कि भाई खा भी रहे हैं इधर, भाई मेरा है ऐसा करके, राइट। तो ये अपन बचपन में ज्यादा करते थे। इसको क्या बोलते हैं? ईट फास्ट नॉइजली एंड ग्रेडली। ये क्या होता है? गॉबल होता है। गॉबल मतलब जल्दी जल्दी आवाज करके तथा लालची तरीके से खाना, गॉबल। तो एक आपने ग्लटन पढ़ा, एक क्या पढ़ रहे हो भाई? ग्लोबल पढ़ रहे हो। गॉबल, नॉट ग्लोबल, गॉबल, GOBBLE, गॉबल। डन है भाई, गॉबल मार्क करें, गॉबल। ओके, इन्वॉल्विंग और शोइंग वायलेंस और ब्लड सेड, है ना। शोइंग वायलेंस और ब्लड सेड मतलब क्या होता है भाई? ऐसा वाला जब प्रोटेस्ट, दो तीन तरीके का प्रोटेस्ट होता है भाई, बिल्कुल शांतिफुल, है ना, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना। एक तो प्रोटेस्ट वो हो गया गांधी जी वाला प्रोटेस्ट, राइट। और दूसरा कौन सा प्रोटेस्ट होता है भाई? बिल्कुल जो अभी करंट सिनेरियो में होता है कि जब भी कुछ होता है तो हम कुछ भी जला देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जला दे रहे हैं। कौन सा हमारे पापा का घर है ना, कौन सा हमारे पापा की गाड़ी, हम जला देते हैं, है ना, ऐसा करके, राइट। तो उसको बोलते हैं गोरी, गोरी बोलते हैं, GORY, गोरी। मतलब क्या होता है भाई? बिल्कुल ऐसा रक्तपात मचा के जो प्रोटेस्ट होता है, रक्तपात मचा के जो विद्रोह होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? गोरी बोलते हैं, GORY, है ना, GORY, गोरी। 524 देखें क्या कह रहा है? a piece of living tissue that is transplanted surgically, है ना। कोई ऐसा, अच्छा ऐसा हुआ होगा कि यहाँ से ये टूट गया होगा भाई, तो अलग से ये टुकड़ा लगाया गया है यहाँ पे, है ना। इसको क्या किया गया भाई? अलग से ऑपरेट किया गया है, ट्रांसप्लांट किया गया है। तो अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, उसको बोलते हैं ग्राफ्ट। क्या बोलते हैं भाई? ग्राफ्ट। जीवित ऊतक का एक टुकड़ा जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपित किया गया मतलब लगाया गया, ट्रांसप्लांट, याद रखेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? ग्राफ्ट बोलते हैं। ग्राफ्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। 525 क्या कह रहा है सर? 525 कह रहा है अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, है ना, जहां पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, जहां पे भर भर के अनाजें रखी जाती हैं, स्टोरेज होता है जो, ठीक है, उसको ग्रेनरी बोलते हैं। धान्यागार या फिर अन्नगार भी बोलते हैं, ग्रैनरी, GRANARY, ग्रैनरी, GRANARY, ग्रैनरी भी बोलते हैं, GRANARY, ग्रैनरी भी बोलते हैं। मार्क करेंगे ग्रैनरी को, आगे बढ़ेंगे, GRANARY, ग्रैनरी, ठीक है। 526 क्या कह रहा है? एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स, वैसे जानवर जो झुंड में रहते हैं, फ्लॉक्स में रहते हैं, है ना, जो झुंड में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस। और एक और चीज ध्यान देना जरा, ग्रीगेरियस को और कहां पे? सिर्फ जानवर के सेंस में नहीं, पर्सन के सेंस में भी यूज होता है। सुसामाजिक बोलते हैं इसको। क्या? ग्रीगेरियस मतलब होता है सुसामाजिक, सुसामाजिक, है ना, जो क्या हो, ग्रुप में रहना पसंद करे, है ना, लोगों के ग्रुप में रहना पसंद करे, वो भी क्या होता है? ग्रीगेरियस होता है। झुंड में रहने वाला पशु या जीव, जीव में आपका इंसान भी आ जाएगा, तो झुंड में रहने वाले पशु या जीव को क्या बोलेंगे? ग्रीगेरियस बोलेंगे। मार्क किया ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस, राइट, ग्रीगेरियस मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है 527 अ रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, है ना, कोई ऐसा कमरा या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग जहां पे आप प्लांट्स को प्रिजर्व कर रहे हो, बिल्कुल अलग तरीके से उसको, मतलब वही एटमॉस्फेयर दे रहे हो, वही वातावरण दे रहे हो जो कि ओपन फील्ड में जो मिलता है, वही मिट्टी, वही फर्टिलाइजर, वही क्या बोलते हैं भाई, वैसा ही टी लेवल करना, उसको वैसा ही जुताई करके बनाना, वही फर्टिलाइजर, वो सारी चीजें वही कर रहे हो, है ना, पेस्टिसाइड वगैरह सब कुछ वही यूज कर रहे हो। लेकिन कहाँ यूज करो भाई? एक कमरे के अंदर उनको प्रिजर्व कर रहे हो, एक कमरे या बिल्डिंग के अंदर, तो वो बनता है भाई ग्रीन हाउस, पौधों का घर, है ना, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रीन हाउस ऐसे घर को क्या बोलते हैं भाई? देखो एक बड़े से बिल्डिंग के अंदर क्या बन रहा है भाई? यहाँ आलू वालू लगे होंगे या प्याज वालू लगे होंगे, जो भी यहाँ पे सब्जियां लगी होंगी, उसको बोलते हैं क्या? ग्रीन हाउस, राइट। विदाउट पेमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऐसी चीज जो कि फ्री में मिल रही हो, सर्व शिक्षा अभियान, सब बड़े वाला जो सिस्टम है, होता है ना भाई, 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या हो भाई? बिल्कुल फ्री में ज्ञान देना, है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई? ग्रेटिस। ग्रेटिस मतलब बिना भुगतान के या निःशुल्क। ग्रेटिस मतलब क्या? ये याद रखने के लिए इसको बोले हैं ग्रेटिस, राइट। ग्रेटिस मतलब होता है फ्री। ग्रेटिस मीन्स व्हाट? विदाउट पेमेंट, फ्री, राइट, फ्री। डन है, चलें आगे, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है सर वेरी रूड और कोर्स वल्गर, है ना, वेरी रूड और कोर्स और वल्गर, है ना। ऐसे देखो भाई, ऐसे पब्लिकली आप इसको क्या करो? टीज कर रहे हो, ऐसे टीज करो, बेचारा रो रहा है
है ना, बेचारा रो रहा, आप उसको क्या करो, टीज कर रहे हो। तो जब भी आप किसी को टीज करते हो पब्लिकली या बिल्कुल रूड होके बोलते हो, है ना, उससे भी नहीं अच्छा लगता, आपको पता नहीं कैसे अच्छा लगता है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस। क्या बोलते हैं भाई, असभ्य, ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस बोलते हैं, असभ्य बोलते हैं, है ना। ये वाली चीज आपको लगेगी कि भाई ये तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल मतलब से सिंपल से सेंस ये है कि ये कर सकते हैं, इनको परमिशन है, लेकिन अगर इन्होंने करा ऐसा कुछ तो भाई इनको लॉ के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा भाई, दंड मिल जाएगा, है ना, पनिशमेंट समझते हैं ना, दंड। ठीक है, तो भाई ये होता है क्या कि भाई फेमिनिज्म, राइट, आप इसको मान सकते हैं, ऐसा ही कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाए अपने टॉपिक पे। 530 क्या कह रहा है, 530 कह रहा है इन अ थ्रेटनिंग मैनर, बिल्कुल डरा देने के मैनर में, उसको बोलते हैं घासली, डरा देना, बिल्कुल डरा देना, है ना, घासली बोलते हैं, GHASTLY, घासली, है ना, घासली, GHASTLY, घासली मतलब डरावना। क्लियर है, घासली हो गया। चले आगे, आ जाओ। 531 कह रहा है इजिली डुप्ड और पुल्ड, किस जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। देखो भाई क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है आपके स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर दिख रहा है ना। अच्छा, ये बच्चे के सामने कंप्यूटर दिख रहा है, ध्यान से देखना, इस पिक्चर को समझना, अंडरस्टैंड करना। कंप्यूटर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बच्चा है, ये सॉरी, ये जो बच्चा है, इसको मतलब क्या है भाई, यहाँ पे अच्छा, कभी कभी ऐसा पॉपअप होके आता है ना स्क्रीन पे कि यहाँ क्लिक करें, आप जीतने वाले हैं एक शानदार ही, बहुत ही शानदार सेलफोन, राइट, ऐसा होता है ना। और आप क्लिक करते हो और आपको पता चलता है आपके पॉकेट में जो पैसा है वो खत्म, है ना। पॉकेट इन द सेंस आपके अकाउंट में जो पैसा है, पॉकेट इन द सेंस व्हाट, आपके अकाउंट में जो पैसा है वो चला गया उस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करते ही, है ना। कभी कभी ऐसे न्यूज भी देखे होंगे आपने कि बच्चे को ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं ये चीजें, बच्चे बहुत ज्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, जो जो आसानी से जिसको मूर्ख बनाया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, गलीबल बोलते हैं, गलीबल, भोला बाला, GULLIBLE, गलीबल, राइट। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, है ना, स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, है ना, बिल्कुल एक हवा का बहुत ही जबरदस्त वाला झोंका, जबरदस्त वाला झोंका, देख लो कुछ भी नहीं दिख रहा, है ना, बारिश की बौछार के साथ हवा का झोंका आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, गस्ट बोलते हैं सर, गस्ट, GUST, गस्ट होता है हवा का झोंका, GUST, गस्ट मीन्स व्हाट, हवा का झोंका, राइट, मार्क किया। चले आगे। टू बाइट लाइक अ रैट, है ना, टू बाइट लाइक अ रैट, है ना, जैसे चूहे कुतरते हैं ना, चूहे कुतरते हैं, ठीक है, वैसे कुतरने को क्या बोलते हैं, नौ बोलते हैं। नौ मतलब अब ऐसे समझो, लगातार कोई चीज काटते रहना, लगातार कोई चीज काटते रहना, कोई चीज काटते रहना, काटना, है ना, उसको बोलते हैं नौ, ठीक है, नौ, GNAW। अब कैसे इस चीज को याद रखोगे, जैसे एक स्टोरी थी कि भाई एक जंगल में चूहा था, एक जंगल में शेर था, है ना, सॉरी, जंगल में शेर था, ठीक है, उसको शिकारी ने पकड़ लिया, शिकारी ने पकड़ लिया तो जाल लगा दिया, जाल लगा दिया तो चूहा आया, चूहा ने देखा कि भैया शेर साहब तो मतलब जाल में है, जाल में है, तो फिर उसने ये कहा कि भैया मैं तुम्हारी जान बचा दूंगा, मतलब शेर ने बोला कि मेरी जान बचा दो, तो चूहा बोला ठीक है। तो वो क्या करने लगा भाई, नेट को नॉ करने लगा, नेट को क्या करने लगा, नॉ करने लगा, नेट को कुतरने लगा, नॉ करने मतलब वो लगातार नेट को काट रहा होगा ना, लगातार काट रहा होगा तब जाके वो नेट कटती होगी, लगातार काटता होगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके वो थोड़ा स्पेस बनाता होगा, है ना। तो नॉ करना होता है, GNAW, लगातार काटने को क्या बोलते हैं भाई, लगातार कुतरने को नॉ बोलते हैं, जो कि रैट वैट करते हैं, रैट जैसे एनिमल्स करते हैं। डन है, नौ हो गया भाई। आ जाओ। 34 क्या कह रहा है, अनॉय समवन कंटिन्यूअसली, किसी को लगातार परेशान करना। ऐसा भी हमारा कोई फ्रेंड होता है जो लगातार हमें परेशान करता है, लगातार परेशान करना, ठीक है। तो लगातार परेशान करना आपका क्या होता है भाई, दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। एक होता है भाई बिल्कुल पॉजिटिव वे में परेशान करना, कि भाई मूड सही करने के सेंस में। दूसरा होता है हैरेस करने के, परेशान मतलब बिल्कुल टीज करना, टीज करना, तंग करने वाला सेंस जो होता है, बिल्कुल लगातार आप उस पे कमेंट किए जा रहे हो, दैट इज व्हाट हैरेस करना है, HARASS, हैरेस करना, HARASS, हैरेस, हैरेस मतलब क्या होता है, टीज करना, परेशान करना, बिल्कुल ऐसा वाला, राइट। चले आगे। 535 कह रहा है कि अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, है ना, बिल्कुल लंबा चौड़ा भाषण देना, बिल्कुल अग्रेसिव भाषण देना कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा वाला, है ना। बिल्कुल होता है ना कि भाई जो नेताजी लोग आते हैं वो अगर स्पीच देते हैं तो वो यूथ को बरगला लेते हैं, बरगला लेना मतलब कि यूथ को अपने फेवर में कर लेते हैं भाई, कि यूथ फिर समझ नहीं पाता है कि हाँ नेताजी सही बोल रहे हैं या नेताजी झूठ बोल रहे हैं, कि जॉब मिलने वाली है या जॉब नहीं मिलने वाली है। भाई देखो जॉब तो अवेलेबल है आपके पास, है ना,
जॉब आपके पास मतलब गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। अब गवर्नमेंट उसको रिक्रूट करना चाहती है नहीं करना चाहती है वो तो इलेक्शन के टाइम पे ही बता देती है कि मुझे रिक्रूट करना है, लेकिन उस टाइम पे बता दिया, लेकिन करती है नहीं करती है आपको भी सच्चाई अच्छे से पता है, क्या ही नाम लिया जाए, है ना। आ जाओ, हैरेंग्यू बोलते हैं उसको सर, क्या हैरेंग्यू बोलते हैं, हैरेंग्यू, HARANGUE, हैरेंग्यू बोलते हैं सर उस चीज को, उत्तेजक भाषण को। कोई भी स्पीच जो काफी मतलब इंसाइट करने वाली हो, जो कोई भी चीज स्पीच जो क्या करे आपको बिल्कुल एग्रेसिव मोड में ला दे, दैट इज व्हाट हैरेंग्यू। 536 क्या कह रहा है सर, 536 कह रहा है अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर पार्क्ड, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे एयरक्राफ्ट को पार्क करते हैं, मतलब प्लेन रखने की जगह, प्लेन रखने का गैरेज, उसको क्या बोलेंगे। वैसे गैरेज तो मोटर कार की होती है, लेकिन अगर प्लेन रखना हो, एयरक्राफ्ट रखना हो, तो ऐसी बिल्डिंग को क्या बोलेंगे सर, ऐसी बिल्डिंग को हैंगर बोलते हैं, HANGAR, विमानशाला, HANGAR, हैंगर बोलते हैं, विमानशाला बोलते हैं। ठीक है, विमानशाला को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, विमानशाला। 537 कह रहा है कि टू लिफ्ट और हॉल समथिंग हैवी विद ग्रेट एफर्ट, है ना, कोई चीज बहुत ही मुश्किल से उठाना, समथिंग हैवी विद ग्रेट एफर्ट, बहुत ही मुश्किल से उठाना कोई भी चीज, उसको क्या बोलेंगे, टू लिफ्ट मतलब उठाना, हॉल मतलब उठाना, समथिंग विद ग्रेट एफर्ट, है ना, बहुत भारी चीज को बहुत मुश्किल से उठाना। हीव करना होता है, क्या होता है भाई, जोर लगाकर उठाना, हीव करना, HEAVE, हीव, हीव मतलब क्या सर, जोर लगा के उठाना, हीव, HEAVE, हीव मतलब होता है जोर लगा के उठाना। ओपिनियन कंट्रारी टू एक्सेप्ट डॉक्ट्रिन, है ना, ओपिनियन कंट्रारी, कंट्रारी मतलब कंट्रास्ट, अपोजिट, क्या कंट्रास्ट या फिर डायरेक्ट अपोजिट, डायरेक्ट अपोजिट को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट अपोजिट। ठीक है, ओपिनियन कंट्रारी टू एक्सेप्ट क्या, डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब क्या, रूल, रूल्स, है ना, रूल्स को आप क्या करो बिल्कुल सिरे से खारिज कर दो, उस पर एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तो उसको बोलते हैं हेरेसी, क्या बोलते हैं सर, हेरेसी, HEREC, सॉरी HERESY, हेरेसी, HERESY, हेरेसी क्या होता है भाई, ओपिनियन जिसको आप क्या करते हो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हो, विधर्म बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, विधर्म बोलते हैं। डन है, विधर्म, क्लियर है, चलें आगे, अरे हाँ ना, आ जाओ। 539 क्या कह रहा है, 539 कह रहा है अ पीस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, है ना, अभी क्या हमने पढ़ा था, यहां ध्यान दो, अभी हमने क्या पढ़ा था, एयरक्राफ्ट के रखने की बिल्डिंग पढ़ी थी, है ना, बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर पार्क्ड, या फिर जहां पे रखा जाता है उसको हैंगर बोलते हैं। लेकिन अब शिप को रखने की जगह को क्या बोलते हैं भाई, शिप को रखने को, शिप को जहां शेल्टर मिल जाए उसको क्या बोलते हैं सर, उसको हार्बर बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं, HARBOUR, हार्बर। तो ये तो काफी ईजी, आपने सुना होगा बहुत टाइम, हार्बर बोलते हैं, है ना, हार्बर मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है, राइट। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे, चलो। कह रहा है कि द एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, है ना, ह्यूमन बीइंग को मारना, है ना, ह्यूमन बीइंग को मारना मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार दे रहा है, एक पर्सन क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन को मार दे रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को मार देता है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एक आदमी, है ना, जब दूसरे आदमी को मार देता है, जब दूसरे आदमी को मार देता है, को मार देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होमिसाइड, है ना, मानव हत्या, होमिसाइड बोलते हैं, HOMICID। फ्रेटरीसाइड क्या बोलते हैं, फ्रेटरीसाइड ब्रदर को हत्या करने को बोलते हैं, है ना, भाई की हत्या करने को क्या बोलते हैं भाई, फ्रेटरीसाइड बोलते हैं। डन है, तो होमिसाइड हो गया, फ्रेटरीसाइड हो गया, चलो आ जाओ जरा आगे। वन हु ट्रेवल्स, कोई ऐसा जो ट्रेवल करता हो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग मिसलेनियस आर्टिकल्स, कई सारे आर्टिकल्स को बेचने के लिए, जो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, आपने देखा होगा ऐसे वाले सेलर्स जो होते हैं, ठीक है ना, ऐसे वाले सेलर्स जो होते हैं कई सारी चीजें बेचने के लिए एक ही, अच्छा अभी क्या हो गया, अभी ये ऐसा हो गया, बाइक वाइक पे कई सारे आर्टिकल्स रख ले रहे हैं, है ना, यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ उसी पे रख ले रहे हैं, वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ उसी पे रख लेते हैं, राइट। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर घूम घूम कर बेचते हैं चीजों को, हॉकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हॉकर, HAWKER, हॉकर, है ना, हॉकर, राइट। अच्छा, वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द एम ऑफ लाइफ, कोई ऐसा जिसको ये लगता हो कि सिर्फ प्लेजर ही सब कुछ है लाइफ में, उसके अलावा प्लेजर के अलावा कुछ भी लाइफ में नहीं होने वाला है, प्लेजर सुख वैभव संपदा यही सारी चीजें होनी चाहिए। हेडोनिस्ट बोलते हैं ऐसे पर्सन को, क्या बोलते हैं भाई, हेडोनिस्ट बोलते हैं, HEDONIST, हेडोनिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको आनंद को जीवन का लक्ष्य मानने वाला, बिल्कुल आनंद ही आनंद चाहिए, आनंद ही आनंद में रहने वाले हैं, तो हेडोनिस्ट बोलते हैं, HEDONIST, हेडोनिस्ट। चलें आगे। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, कोई ऐसा जो स्टडी करता हो आर्ट ऑफ गार्डनिंग को क्या बोलेंगे उसको, जो आर्ट ऑफ गार्डनिंग को क्या करता हो भाई, स्टडी करता हो कि कैसे कैसे मतलब गार्डनिंग की जाती है, उसको बोलते हैं सर हार्टिकल्चरिस्ट, है ना, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं सर उस काम को करना
ठीक है, वो काम जो होता है उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, लेकिन उस काम को करने वाले को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट, HORTI, हॉर्टिकल्चरिस्ट, CULTURIST, हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट है ना, कल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट है ना, बागवानी करने वाले को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट, HORTICULTURIST, हॉर्टिकल्चरिस्ट। डन है। 544 क्या कह रहा है, 544 कह रहा है एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट मेड फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट, है ना, हर स्माइल वाज अ माइल वाइड, हाइपरबोल एग्जांपल, है ना, बिल्कुल एक चौड़ा क्या है रास्ता है भाई उसकी स्माइल, है तो एग्जेजरेटेड प्रभाव के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया बयान, है ना। तो कोई भी चीज, कोई भी स्टेटमेंट आपने ऐसा बोल दिया कि मेरे पापा तो मतलब दुबई गए थे और वहां से ये लेकर आए, ऐसी गाड़ी लेकर आए कि बैठो तो गायब हो जाओ, है ना। आपने अपने घर में ये बोला, अपन बच्चे थे तो ऐसी कहानियां बनाते थे ना अपने दूसरे बच्चों पे रौब जमाने के लिए, दूसरे बच्चों पे रौब जमाने के लिए, तो हमको उसको क्या बोलते हैं, हाइपर बोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, हाइपर बोल, HYPERBOLE, हाइपर बोल बोलते हैं क्या, प्रभाव के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया बयान, है ना, प्रभाव के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया बयान, दैट इज व्हाट हाइपर बोल, HYPERBOLE, हाइपर बोल। आ जाओ 545 क्या कह रहा है सर, 545 कह रहा है अ लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, यहाँ लग रहा है ना कि ये ऐसे सीधे जाएंगे और ये स्काई यहाँ से आएगी तो दोनों मिल जाएंगे, फिर अपन यहाँ पे चढ़ के ऐसे ऐसे चले जाएंगे स्काई में, है ना। ऐसा अपन बचपन में सोचते थे, है ना, नहीं सोचते थे, सब ऐसे ही सोचते हैं यार, सबकी सोच ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, धीरे धीरे वो चेंज होने लग जाती है ना। पैदा होते तो सोच सबको बराबर भगवान ने दी होती है, राइट, कि ऐसे इधर से जाएंगे और इधर स्काई आती है तो इधर जाके मिल लेंगे भाई कि हाँ स्काई कैसे हो, है ना। द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सिम्स टू मीट, होराइजन बोलते हैं एक ऐसा स्काई जहाँ पे ये लगता हो कि भाई चीजें मिल रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको होराइजन बोलेंगे। मार्क करें जरा फटाफट, राइट, डन। चलो आ जाए भाई, होराइजन बोला हमने, होराइजन मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पे लगे कि आपको क्या, जहां लगे क्या भाई, कि जहां पे स्काई और जो हमारी रोड जा रही है वो दोनों मिल जाएगी एक प्लेस पे जाके, वो होता है होराइजन। होराइजन, होराइजन मतलब क्या, क्षितिज। मार्क किया, आगे बढ़ जाओ, मार्क किया, आगे बढ़ जाओ, आ जाओ। 546 क्या कह रहा है, 546 कह रहा है अ पर्सन हेल्ड बाय वन पार्टी इन अ कॉन्फ्लिक्ट एज अ प्लेस पेंडिंग इन द फुलफिलमेंट ऑफ एन एग्रीमेंट। अ पर्सन हेल्ड बाय वन पार्टी, एक पर्सन जो जिसको एक पार्टी ने पकड़ रखा हो किसी कन्फ्लिक्ट को लेके, कोई मतभेद हुआ हो उसको लेके, एज अ प्लेस पेंडिंग द फुलफिलमेंट ऑफ एन एग्रीमेंट, कि ऐसा कुछ हुआ हो कि भाई मैंने आपको कैद कर लिया है ताकि वो जो है ना, जो हमारा वादा था उसको पूरा करो तभी मैं इसको छोड़ूंगा। 50 लाख रुपए मांगा था, 50 लाख रुपए दो तभी मैं आपके बच्चे को छोड़ूंगा, तो दैट इज कॉल्ड होस्टेज। होस्टेज बोलते हैं भाई, होस्ट करने के लिए आपने क्या करा भाई, आपकी खातिरदारी करने के लिए आपको कैद कर रखा है ना, होस्टेज बोलते हैं भाई, है ना, क्या होस्टेज, बंधक, ठीक है ना, होस्टेज। डन है, चले आगे, आ जाओ। 547 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 547 कह रहा है सीइंग समथिंग विच इज नॉट प्रेजेंट, कोई ऐसी चीज देखना जो कि प्रेजेंट ना हो, कोई ऐसी चीज देखना जो कि प्रेजेंट ना हो। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वहां कोई खड़ा है बट वो होता नहीं है, एक्चुअल में होता है क्या, नहीं होता है, राइट। कभी कभी आप बहुत ज्यादा उसमें होते हो, थकान में होते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड हो, राइट, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में आपको लगता है कि मतलब कुछ चीजें दिख रही हैं, उल्टी सीधी चीजें दिख रही हैं, राइट, तो वो होता है भाई हैलुसिनेशन। क्या भाई, ये बंदा है यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको लग रहा है यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ कोई, यहाँ, और सब कोई उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो डर के ऐसे बैठा हुआ है, मतलब हेलुसिनेट हो रहा है वो बंदा, है ना। तो ऐसी चीज को देखना जो वास्तव में मौजूद नहीं है, दैट इज कॉल्ड हैलुसिनेशन। क्या, हालुसिनेशन, 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 HALLUCINATION, हालुसिनेशन, HALLU, हालुसिनेशन, CINATION, हालुसिनेशन, राइट, हालुसिनेशन। अ प्लेस ऑफ काम एंड सेफ्टी, एक ऐसा प्लेस जो जहां पे आपको कामनेस की प्राप्ति होती है ना, शांति की प्राप्ति होती है ना, बिल्कुल ऐसा प्लेस, बिल्कुल शांत। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि चाहते हो कि नहीं एक ऐसी जगह मिल जाए, एक ऐसा कोना मिल जाए, या तो छत पे बैठ जाते हो या फिर कोई ऐसा कोना ढूंढते हो जहां पे आप शांति से थोड़ा वक्त गुजार सको, तो ऐसे प्लेस पे ज्यादा सीरीन मतलब क्या, कामनेस, है ना, सीरेनिटी को प्राप्त होते हो, तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं, हेवन बोलते हैं। क्या, शांत तथा सुरक्षित स्थान, HAVEN, हेवन, हेवन मतलब क्या, शांत तथा सुरक्षित स्थान, राइट, डन। चले आगे। नाउ 549, 549 क्या कह रहा है, अ ड्रग दैट कॉजेज वन टू हेलुसिनेट, कोई ड्रग जिसको खाने के बाद से चक्कर टाइप का आने लग जाए उसको बोलते हैं सर क्या, हेलुसिनोजेन। क्या, हेलुसिनोजेन,
है ना। हेलुसिनेशन क्या होता है, बिल्कुल चक्कर आने टाइप को चीजें आपको कई सारी दिखाई देने लग जाती हैं, उसको बोलते हैं क्या, हेलुसिनेशन। और जिस दवा को खाने के बाद से ये चीज आती है, जिस ड्रग को कंज्यूम करने के बाद से, चाहे वो इवन अल्कोहल ही क्यों ना हो, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद से आपको चक्कर टाइप आने लग जाए, लोग एक की जगह 4 लोग दिखने लग जाए, दैट इज व्हाट हेलुसिनोजन। ठीक है, डन। फेथफुल सपोर्टर, फेथफुल सपोर्टर मतलब क्या होता है, हेंसमैन, 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 वफादार समर्थक है ना। देखो ये इंडिया के समर्थक है भाई, है ना, सपोर्टर है। तो जो फेथफुल, जैसे आरसीबी, आरसीबी से याद रखना, आरसीबी से हेंसमैन को, हेंसमैन और आरसीबी को कनेक्ट कर लो, है ना। हेंसमैन, HENCHMAN, हेंसमैन, हेंसमैन क्या, आरसीबी, आरसीबी के जो फैन है, वही आरसीबी अभी तक नहीं जीती है आईपीएल की एक भी ट्रॉफी, है ना, फिर भी उसके जो सपोर्टर है काफी तगड़े हैं, काफी अच्छे हैं और काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये रहा 550 आपके सामने, और हमने इसी के बारे में बात करनी थी, इतनी ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करनी थी इस वीडियो में। मिलेंगे अपने वीडियो में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच। एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है, जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट।